सनवल एक गरीब मोहल्ले का सीधा साधा लड़का था। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला छोटा और पुराना मकान था। घर में फटी हुई दरी, लोहे के कुछ बर्तन और कांच का एक टुकड़ा रखा था। उसके पिता सैफ शांत स्वभाव के आदमी थे जो जूते पॉलिश करते थे। गरीबी के बावजूद घर में एक अजीब सा सुकून था। रात को जब हवा चलती, छत हिलती और मिट्टी गिरती, माँ मुस्कुराकर कहती, गरीबी बुरी नहीं होती, बेईमानी बुरी होती है। ये शब्द सनवाल के दिल में गहरे उतर गए। सनवाल 14 साल का था। रोज सुबह स्कूल जाता, दोपहर में बाजार में खरबूजे बेचता और शाम को अपने पिता के साथ जूते पॉलिश करता। उसका एक ही सपना था, मैं एक दिन सबको साबित कर दूंगा कि ईमानदार इंसान को गरीबी में नहीं रहना पड़ता। लेकिन सपना अक्सर जमीनी हकीकत से टकराता था। गरीबी सनवाल के पैरों से जंजीर की तरह चिपकी हुई थी। सनवाल को कुछ हफ्तों से रात में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। जब सब सो जाते और अंधेरा गहरा होता, जमीन के नीचे से हल्की धम धम की गूंज आती, जैसे कोई भारी चीज धड़क रही हो, जैसे कोई जीवित चीज बंद हो। पहली रात उसने सोचा हवा की आवाज होगी। दूसरी रात समझा कि किसी वाहन का शोर होगा। तीसरी रात वह सो नहीं पाया। उसने कान जमीन पर लगाया। आवाज स्पष्ट थी, धम धम। सनवाल ने अपनी माँ को बताया। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, पुराने मकानों में जमीन कभी कभी हिलती रहती है, चिंता मत कर। लेकिन सनवाल बेचैन था। दिल में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई उसे बुला रहा हो। एक दोपहर बाजार में गर्मी बहुत थी। सनवाल ने अपनी थैली से ठंडा पानी निकाला ही था कि एक अमीर महिला उसके पास आई और खरबूजे खरीदे। उसने जल्दी जल्दी पैसे दिए और चली गई। सनवाल ने गिनती की, पैसे 10 गुना ज्यादा थे। उसका दिल बोला, रख ले, घर में रोटी भी नहीं है। लेकिन मां की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, बेईमानी दिल को तोड़ देती है। सनवाल भागकर महिला के पीछे गया। मैम, आपके पैसे ज्यादा हैं। महिला रुकी और हैरानी से पैसे वापस ली। तुम जैसे ईमानदार बच्चे बहुत कम होते हैं। उसने सनवाल के हाथ पर एक हरा सिक्का रखा। यह सिर्फ ऐसे दिल वालों तक ही पहुंचता है। सनवाल समझ नहीं पाया, लेकिन धन्यवाद कहकर घर लौट आया। उस रात धम धम की आवाज पहले से तेज थी। रात का अंधेरा और गहरा था। सैफ सो चुके थे। मां बर्तन रख रही थी। सनवाल को महसूस हुआ कि आवाज उसके बिस्तर के नीचे से आ रही है। वह कान लगाकर सुनने लगा। धम धम धम। अचानक जमीन उसके बिस्तर के नीचे से फट गई। मिट्टी टूटकर गिरने लगी। सनवाल पीछे कूद गया। मां दौड़कर आई। ये क्या हो गया? जमीन के फटने से नीचे एक गहरी सुनहरी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई शहर किसी जश्न में जल रहा हो। फिर कुछ जिंदा सी हरकत हुई। जमीन के सुराख से एक चमकता हुआ जीव बाहर गिरा। आधा भेड़, आधा शेर जैसा। बाल सुनहरी, आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। वह घायल था और दर्द में कराह रहा था। सनवाल और मां दोनों स्तब्ध रह गए। जैसे ही जीव ने हल्का सिर उठाया, उसने सीधे सनवाल की आंखों में देखा। उसकी आंखें इंसानी जैसी, समझदार लेकिन भारी थीं। वह बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में लिखा था, मदद करो। सनवाल धीरे धीरे उसके पास गया। तुम क्या हो? जीव ने हल्की सांस ली। उसकी रोशनी जख्मों से बाहर आ रही थी। सनवाल ने मां से पानी लाने को कहा। मां डरते हुए पानी लाई। सनवाल ने जीव को पानी पिलाया। फिर उसने अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्मों पर बांधा। जीव की रोशनी थोड़ी बढ़ गई। तभी वह बोल पड़ा, लेकिन जुबान से नहीं। सनवाल के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मैं मखरे नूर हूं, अंडरग्राउंड गोल्डन सिटी का रक्षक। सनवाल का दिल रुक सा गया। झेड़ जमीन शहर, शहर जमीन के नीचे होता है। जीव की आवाज और कमजोर हो गई। 1000 साल से यहां था, अब मर रहा हूं। सनवाल ने पूछा, तुम यहां कैसे आए? मखरे नूर ने उत्तर दिया, हमारी तकदीर तुम्हारी ईमानदारी से जुड़ी है। तुमने पैसे वापस किए, रोशनी ने तुम्हें चुना। चुना? किस लिए? क्रीचर ने आंखें बंद की। सूना शहर टूट चुका है, रोशनी बुझ रही है। सिर्फ एक ईमानदार इंसान ही इसे फिर से जिंदा कर सकता है। मां पीछे से घबराई। सनवाल, इसे बाहर ले आओ, ये इंसान जैसा नहीं लगता। मखर ए नूर की आंखों में चिंता झलक रही थी। मुझे वापस ले चलो, नीचे नीचे जहां शहर सो रहा है। सनवाल कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा।
अगली रात जब सब सो गए, सनवाल ने प्राणी को कंधों पर उठाकर घर के अंदर बने सुराख के पास लाया। सुराख अब और गहरा हो चुका था। सनवाल ने हरा सिक्का निकाला जो अमीर महिला ने दिया था। मखर-ए-नूर ने उत्साहित स्वर में कहा, यह सिक्का दरवाजा एजार को खोल सकता है। यह रोशनी का निशान है। सनवाल ने सिक्का सुराख के किनारे पर रखा। दुनिया थम सी गई। सिक्का हल्की सी चमक छोड़कर हवा में उठ गया। सुनहरी रोशनी फैलने लगी और एक सुनहरी गोला बन गया और फिर नीचे एक बड़ा दरवाजा खुल गया। सनवाल ने पहली बार अंडरग्राउंड गोल्डन सिटी का दर्शन किया। नीचे से सुनहरी झोंके, हवा में तैरती रोशनी और एक अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था। मखर-ए-नूर ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए। सनवाल जब नीचे उतरा तो उसकी सांसें थम सी गईं। उसके सामने एक पूरा शहर था, लेकिन यह कोई आम शहर नहीं था। सुनहरी मीनारों पर प्रकाश के फूल खिल रहे थे। गलियों की जमीन सोने जैसी चमक रही थी। महलों के अंदर हवा में तैरती हुई मोमबत्ती जैसी रोशनी थी। चांदनी जैसे पंखों वाले पक्षी ऊपर उड़ रहे थे, जिनके पंखों से रोशनी झिलमिलाती थी। सनवाल धीरे धीरे आगे बढ़ा।